Hey lovely people, welcome to my channel Fiction and Non-Fiction Book Summary. I hope you all are doing well and reading more and more books in this pandemic situation. Through this video, I aspire to add more charm to your reading schedule by reviving another great story beautifully written by the great Indian author Ajay K. Pandey, Her Last Wish. It's based on love story. Without wasting a single minutes, I will start our story. So friends, कहानी के स्टार्टिंग में ही बताया गया है हमारे नरेटर विजय शर्मा एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो कि अपने स्टूडेंट के बीच में बहुत ही फेमस हैं। उसके बाद कहानी डेटेड होती है ट्यूसडे जून 2010 की, जब वो 32 आवर्स की लॉन्ग जर्नी के बाद घर पहुंचते हैं, जहां वो अपनी वाइफ से मिलते हैं। उसके बाद उनकी वाइफ कहती हैं उन्हें निकलना होगा उनके जॉब के लिए, और यहीं पर हमें पता चलता है उनकी वाइफ एक्सिस बैंक में काम करती हैं। विजय उनसे डे ऑफ लेने के लिए कहते हैं, लेकिन आस्था मना कर देती हैं। विजय कहते हैं आस्था एक करियर ओरिएंटेड वुमेन होती हैं जिनके बॉस भी बहुत टेरिबल होते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही ना होने के कारण उन्हें वो जॉब कंटिन्यू करना पड़ता है। विजय जो कि एक श्री राम कॉलेज आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स में नौकरी करते हैं, वहाँ पर उनकी सैलरी इतनी भी कुछ खास नहीं होती। अगली सुबह उनकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली होती है, क्योंकि अगली सुबह जो कॉल उन्हें आता है वो शायद ना ही आता तो बेहतर था। वो कॉल आता है लॉटरी क्लब ब्लड बैंक से, जहां पर आस्था यानी उनकी वाइफ ब्लड डोनेट करने गई होती थी, जहां उन्होंने ब्लड दिया था। लेकिन उनके ब्लड सैंपल को टेस्ट करने के बाद यह पता चला कि उन्हें HIV है। यह सुनकर विजय पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जहां से हमें विजय की बैक स्टोरी पता चलता है। विजय बताता है वो बचपन से ही लूज़र है और वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है जिसके मार्क्स 40 to 50 के बीच में ही रहे, लेकिन कभी भी स्कूल टाइम में 50 से अबव नहीं जा पाए। उन्होंने 5 ईयर IAS की तैयारी की, लेकिन कभी भी सक्सेस नहीं मिला। उनके पापा को उम्मीद थी कि उनका बेटा एक ना एक दिन ज़रूर IAS ऑफिसर बनेगा। उसके बाद उन्होंने इंग्लिश में ग्रेजुएशन की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और अब तक वो IAS बनने के सारे सपने छोड़ चुके थे। उन्होंने कई गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट जॉब, बहुत जगह पर अप्लाई भी किया। सक्सेसफुली उन्हें एक जगह जॉब भी मिली, बट उनके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इंटरव्यू क्रैक करना, क्योंकि वो बहुत इंट्रोवर्ट इंसान थे। फाइनली जब उनको कोई भी जॉब नहीं मिली, तब उनकी जर्नलिस्ट मदर ने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर श्री राम कॉलेज आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स में लगवा दिया। यह जॉब उनको उनकी मम्मी के रेफरेंस से ही मिला था। उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अराइज हुआ उस टाइम, वो था उनकी शादी किससे होगी। इस बारे में बहुत बातें होने के बाद उनके माता पिता ने उनके प्रोफाइल को शादी.com पर अपलोड कर दिया, जहाँ पर उन्होंने उनका प्रोफाइल चढ़ा बढ़ा कर लिखा उनका हाइट 7 फीट 5 इंचेस है, उनका एज 30 है, और वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, एक परमानेंट जॉब करते हैं, और भी बहुत कुछ लिखा था। जिस पर विजय उस पर क्वेश्चन करते हैं उन्होंने झूठ क्यों बोला, क्योंकि जैसा भी हो वो सच्चाई पर भरोसा रखते थे। इसीलिए वह जब भी किसी लड़की से मिलता था, यानी एज अ मैरिज प्रपोजल, जब भी उनकी मम्मी उनको कहीं लेकर जाती थी, वो उन लड़कियों से डायरेक्ट कह देते थे वो ना ही परमानेंट जॉब करता है, और ना ही उसके पास खुद का घर है, और वो ना ही एक IAS ऑफिसर बनने वाले हैं। वो सिर्फ एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो कि अपने मम्मी पापा के साथ उन्हीं के घर में रहते हैं। यह सुनने के बाद मोस्टली लड़कियां उन्हें मना ही कर देती थीं, कुछ परमानेंट जॉब ना होने की वजह से और कुछ उनका खुद का घर ना होने से, लेकिन इससे विजय को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर एक दिन उनकी मम्मी एक जगह लेकर जाती हैं
लड़की देखने के लिए। इस बार कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि विजय के लिए मॉडल थी। विजय बताते हैं उनका बॉडी परफेक्ट था और उन्हें वो अच्छी लगती हैं, लेकिन उन सभी के साथ विजय काफ़ी कॉन्फिडेंस में थे। इस बार किसी भी चांस के बाद लड़की उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए उसे देखते ही रिजेक्शन के लिए विजय तैयार थे। उन्होंने ये ठान ही रखा था इस बार रिजेक्ट होना पक्का है, लेकिन फ्यूचर किसने देखा है। बाय द वे वो उनसे मिलती हैं। उनकी मम्मी उन्हें कहती हैं वो आइसक्रीम शॉप होकर आए। विजय और आस्था आइसक्रीम पार्लर के लिए जाते हैं। वहाँ जाकर उनका कन्वर्सेशन होता है। आस्था विजय से पूछती हैं क्या वो नॉनवेज खाते हैं। विजय कहते हैं नहीं, क्योंकि वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए उन्होंने आज तक अल्कोहल और नॉनवेज टेस्ट तक नहीं किया। आस्था उनसे क्रॉस क्वेश्चन करती हैं क्या हो अगर उनकी वाइफ को शादी के बाद ड्रिंक करना हो, नॉनवेज खाना हो। तो विजय कहते हैं उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो यहाँ तक भी कहते हैं उन्हें उनके पर्सनल फ्रीडम को अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद वह वहाँ से निकल कर आने ही वाले होते हैं। विजय पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस होते हैं अपने रिजेक्शन को लेकर। आस्था रास्ते में जाते हुए विजय से कहती हैं वह एक नाजायज़ बच्ची है, और कहती हैं आप जिस माँ से मिलकर आए हैं उनकी वो स्टेप मदर हैं। उनके पापा का उनकी मम्मी से अफेयर था, जिसके बाद उनकी मम्मी का हार्ट अटैक से देहांत हो जाता है। आस्था रोने ही वाली होती हैं, पूरी तरीके से इमोशनल हो चुकी थी। यह देखकर विजय को बुरा लगता है कि इस तरह मत रोइए, नाजायज़ बच्चे नहीं, नाजायज़ उनके पेरेंट्स होते हैं, बच्चे कभी नाजायज़ नहीं हो सकते। आस्था इस पर कहती हैं विजय आप अच्छे इंसान हो और हम एक दोस्त बन सकते हैं। कई दिनों तक उसके बाद कोई कॉल नहीं आता है, न रिजेक्शन का और न किसी और का। अचानक एक दिन कॉल आता है। उन्हें पता चलता है आस्था के पिता का ब्रेन हैमरेज से मौत हो चुका है, जिस पर सब लोगों को काफ़ी दुख होता है। कुछ दिन बाद कॉल आता है। आस्था एक्सेप्ट कर लेती है विजय का शादी का प्रपोजल। इस पर विजय खुद शॉक्ड हो जाता है, वो भला मुझसे क्यों शादी करना चाहती हैं। फिर उनकी शादी तय होने ही वाला होता है कि आस्था का कॉल आता है कि मेरे पास्ट के बारे में मैं आपको बता दूं। मैं नहीं चाहती शादी के बाद उन सब चीज़ों को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो या मैं आप सबसे कुछ छुपाऊं। विजय वही करता है, अपने पापा से सब कुछ बता देता है, लेकिन उसके पापा का रिस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव आता है। वह कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वह जायज़ है या नाजायज़, और उसका पास्ट क्या है। आस्था एक अच्छी लड़की है, मेरे लिए वही काफ़ी है, लेकिन वह उसकी मम्मी से यह बात डिस्कस ना करे। उन्होंने उनकी मम्मी से यह बात डिस्कस करने के लिए मना कर दिया। फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन जैसा कि हमें पहले ही पता है उन दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल ही अलग है। जैसा कि आस्था को नॉन वेजिटेरियन फूड ड्रिंक करना पसंद है, जबकि विजय को बिल्कुल भी नहीं पसंद। आस्था को पार्टीज गैदरिंग बहुत पसंद है, लेकिन विजय को अकेला रहना भाता है। और नौबत ऐसी भी आ गई थी, आस्था विजय को ड्रिंक करने के लिए फोर्स करती थी, बट जैसा भी हो विजय उसे रिटेलिएट कर देता था। लेकिन पहली प्रॉब्लम तो तब क्रिएट हुई जब विजय की मम्मी को यह पता चला कि आस्था एक नाजायज़ बच्ची है। इस पर आस्था कहती हैं मैंने विजय को पहले ही बोल दी थी और आप सबको बताने के लिए भी कह दिया था। विजय कहता है मैंने पापा को यह बात बताया था, उन्होंने मना किया आपको बताने के लिए। लेकिन लगभग 4 महीने के बाद एक दिन उनके यहाँ एक कांच आता है, विजय के मम्मी के पाँव में लग जाता है और वे पूछती हैं उनके यहाँ ड्रिंक कौन करता है। इसी दौरान उनके एब्सेंस में आस्था ने ऑमलेट बनाया था, और एक ब्राह्मण के घर ऑमलेट। यह सुनकर विजय की माँ बहुत गुस्सा होती हैं, जिसके कारण विजय और आस्था को वहाँ से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद हर सैटरडे विजय अपने मम्मी पापा से मिलने आता था। यह सब उसके लिए एक नॉर्मल सा हो गया था। लेकिन
उसकी लाइफ का इकलौता रीज़न यानी कि उनकी वाइफ HIV से पॉजिटिव हो गई थी। उन्हें बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे ये रियल लाइफ में जी रहे हैं या कि कोई मूवी देख रहे हैं। उसके बाद वो खुद को कोसता है, भगवान को कोसता है, क्यों हर बार वही ही टारगेट होता है, हर बार उसे ही सब सहना पड़ता है। बचपन से लेकर अब तक जब भी कोई खुशियाँ उसकी लाइफ में आती हैं, साथ एक प्रॉब्लम भी लाती हैं। यही कोसते कोसते यह चैप्टर यहाँ समाप्त होता है और आगे के चैप्टर में आगे की स्टोरी बताई गई है। दोस्तों, यह स्टोरी थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में बनाया है। आगे की स्टोरी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। फ्रेंड्स, इफ़ यू like this video, keep finger up, press the bell icon for the further notification. Thank you दोस्तों।